1350 से 1450 ईस्वी के आसपास में विद्यापति का काल कहा जाता है और उस समय में ही विद्यापति के नौकर के रूप में उगना महादेव स्वयं चाकरी करने के लिए मिथिलांचल की धरती पे पहुंचे थे और वहीं से उगना स्वरूप को लोग जानने लगे। और आज पंडौल के भवानीपुर में जिस उगना स्वरूप महादेव का पूजा होता है वो उसी महादेव स्वरूप का पूजा होता है जो कभी विद्यापति के यहाँ चाकरी करने के लिए आया करते थे। विद्यापति की चर्चा हर घर में होती है क्योंकि विद्यापति की रचनाएं आज भी मिथिलांचल के हर घर में गाया जाता है और विद्यापति की रचनाओं में महादेव का जो गुणगान है, महादेव के जो स्वरूप की जो चर्चाएं होती है या उगना के स्वरूप के चर्चा के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। उगना स्वरूप का चर्चा हम जितने भी शब्दों में करें उतने कम है, लेकिन जब उगना महादेव के मंदिर में आप आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगा। शुरुआत होता है पंडौल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से रास्ता इस मंदिर के लिए कटता है और वहाँ से ही जो इसकी दुर्दशा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सड़क पूरा टूटा हुआ है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सड़क है। सड़क से जब आप गुजरते हुए महादेव के मंदिर तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा ये किसी दूर दराज के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां का ये सड़क है, जहां पे चलना भी मुहाल हो जाता है आपको। लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको ये सड़क शायद नहीं दिखता रहा होगा। मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन इस सड़क में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी कारण से टूटे हुए सड़क से शिव भक्त आज भी यहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा, लगभग 2018-19 के बीच में उगना महोत्सव का शुरुआत हुआ। अधिकारियों का टेस्ट जो है अपने क्षेत्रों के हिसाब से होता है, ये यहाँ भी देखने को मिला। 2019 में त्रिदिवसीय उगना महोत्सव की यहाँ शुरुआत हुई, लेकिन अधिकारी जैसे ही बदल गए उगना महोत्सव का स्वरूप भी अधिकारियों ने बदल दिया और ये त्रिदिवसीय से इस साल 1 दिवसीय कार्यक्रम में सिमट कर रह गया। त्रिदिवसीय कार्यक्रम यानी कि मिथिलांचल में विवाह का जो महोत्सव होता है वो 4 दिनों का होता है। विवाह से की रात है उसी रात से तैयारियां शुरू होती है और चतुर्थी तक यहाँ पे विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अधिकारियों ने अपने लहजे में इसे अपने व्यवहारों में और अपने क्षेत्रीय जो नियम के अनुसार इसे समेट कर सिर्फ 1 दिवसीय विवाह समारोह में समेट कर रख दिया है और सिर्फ 1 दिन का जो है महोत्सव का आयोजन करने की अनुमति दी गई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही जो है और जो भावनाओं से खिलवाड़ है यहाँ देखने को मिला है। यहाँ जो उगना महोत्सव का सरकार द्वारा 2018-19 से डीएम साहब शीर्षद कपिल बाबू के समय से यहाँ पर उगना महोत्सव मनाया जाता आ रहा है, परंतु कोरोना में जो है सो 1 वर्ष जो है सो कोरोना के समय में बंद किया गया था। उसके बाद जो उगना महोत्सव कमेटी के द्वारा समिति जो है सो हर वक्त की नहीं हर साल की नहीं जो है सो शिव विवाह महोत्सव उगना महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकारीकरण जो हुआ है सो 2018-19 से सरकार द्वारा त्रिदिवसीय महोत्सव का स्वीकृत हुआ है, लेकिन इस वर्ष मुझे मालूम चला है कि 1 दिवसीय कर दिया गया है, जो कि इस स्थान के लिए बहुत निंदनीय बात है। ये उगना और विद्यापति जी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहीं पर दर्शन दिए हुए थे विद्यापति जी को और जल भी पिलाए हुए थे। तो कितने लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है और कितने लोग यहाँ पे आते हैं? उगना महोत्सव का क्या रहता है, यहाँ महत्व रहता है? जी उगना महोत्सव विगत वर्षों में 3 दिन का प्रोग्राम रहता था, जिसमें इस साल 1 दिन का ही कर दिया गया है। ये महादेव उगनाथ स्थान बहुत प्राचीन और लोग के बहुत आस्था है एक प्रति। अगल बगल माने जतेक है दूर दराज तक लोग एक मंदिर से बहुत जुड़ल है और जे क्यों मनोकामना लऽ कऽ एहिठाम आबैया ओकरा जे छै से महादेव जरूर पूर्ति करै छथिन। जी बताइए। बताइए कि मंदिर में उगना महोत्सव कब से मना रहे हैं, कितना पुराना मंदिर है? 2018-19 से हम लोग उगना महोत्सव मना रहे हैं।
जिसमें बिहार सरकार के आदेश से कुछ राशि भी आवंटन किया जाता था, जो 2019-20 के बाद कोरोना काल में ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण हम लोगों को राशि नहीं दिया गया। यहाँ पर 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव और उगना महोत्सव मनाया जाता है।